आज से हम अपना नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए ये हमारा चैप्टर का नाम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसके पहले जो अपने टाइप में मैंने बताया था कि चर और अचर राशि होती क्या है। देखिए पहला है दो चर राशि। तो चर राशि क्या होती है? चर क्या होता है हमारा? एक्स वाई जेड यू, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, टी एस, जो भी अल्फ़ाबेट होंगे वो हमारे लिए चर राशि होंगी। अब दो चर होंगे मतलब आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें दो चर होंगे। अभी तक हम जो सवाल किए थे उसमें एक ही चर आता था, मतलब एक्स हो रहा था सिर्फ एक्स ही आएगा, किसी इक्वेशन में एक ही चर आ रहा था। अब दो है मतलब एक्स और वाई दोनों चर, या फिर यू या वी, जो भी चर होंगे दो होंगे। अब बात करते हैं रैखिक मीन्स क्या होता है? जिस चर की घात एक हो। समीकरण में रैखिक की घात कितना होना चाहिए? एक। रैखिक का मतलब क्या होगा? जिसका घात क्या होना चाहिए? एक। दो चर मतलब आपके लिए एक्स या वाई, कोई भी अल्फ़ाबेट होंगे वो दो एक साथ आएंगे। और रैखिक में उन अल्फ़ाबेटों की जो चर घात होगी उसकी घात की एक होगी। अब युग्म में क्या होता है? युग्म का में होता है जोड़ा। क्या होगा? जोड़ा मीन्स दो इक्वेशन एक साथ आती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2। इस प्रकार से अगर दो इक्वेशन एक साथ आती है तो वो कहलाएगी युग्म। और ये जो रैखिक समीकरण है ये इस रूप में होगी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए क्या होंगे? ये आपके लिए चर है, ये दो चर आ गए, एक्स और वाई दोनों चर हैं, और ये इसके गुणांक होंगे। चर राशि के गुणांक, ये भी क्या होगा? चर राशि का जो b होगा वो चर राशि का गुणांक होगा। तो ये आपकी क्या हुई? एक रैखिक समीकरण हुई और ये आपका क्या हुआ? एक युग्म हुआ। तो आपको क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ये आपके लिए युग्म मीन्स जोड़ा मतलब दो इक्वेशन दो समीकरण एक साथ आती है। अब इसमें आपको जो मैंने क्लास 9th में भी आपको बताया था कि ग्राफ विधि क्या होती है। ग्राफ देखिए, उस समीकरण में प्रत्येक हल को निरूपित करने वाली रेखा और स्थित एक बिंदु होता है। अब जैसे कि हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपको कोई समीकरण दे रखी है उसको सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जांपल 2x प्लस वाई प्लस 4, ये एक आपको क्या दे रखी है? एक ही समीकरण दे रखी है। दो समीकरण आएंगे तो हम उसका दोनों का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी आपके पास एक ही समीकरण दे रखी होगी तो आप क्या करते हैं? उनकी युग्म निकालें। युग्म मीन्स आप मान नहीं है, कोई भी मान, जैसे x इक्वल टू कोई भी मान 0 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रख सकते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं, मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो अंडर रूट के अंदर ही क्यों ना हो, आप जो इक्वेशन दे रखी है आपको उसमें वो मान रखना है और उसको सॉल्व करना है। जब हम इस समीकरण सॉल्व करते हैं तब हम उसको चैप्टर 3 में 3.1 में हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको अगर एक इक्वेशन दे रखी होगी तो उसके हमको बीजीय समीकरण भी बनाना पड़ेगा। मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन से हमको समीकरण बनाना है, साथ में हम उसका ग्राफ भी खींचना है। अब ग्राफ मैंने आपको क्लास 9th में भी बताते हैं किस प्रकार से खींचे जाते हैं। देखिए ये होता है x, ये होता है x डैश, y y डैश, ये क्या होगा मूल बिंदु कितना होगा 0 0, ये आपका मूल बिंदु। x में इधर होगा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलेगा। ये एक डैश होगा आपके लिए नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार y की जो ऊपर होगा ये पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और y की जो नीचे होगा वो नेगेटिव नंबर y डैश -1 -2 -3 -4 एंड -5। x डैश y y डैश। अब इसमें जो ये होगा फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहेंगे हम इतने वाले को फर्स्ट चतुर्थांश। अब इसमें जो साइन होंगे एक और चीज, ये इसको जो लिखा है एक इसको हम बोलते हैं भुज, क्या बोलेंगे भुज। और जो y होगा इसको बोलते हैं हम कोटि, भुज और कोटि। अब हम भुज कोटि में अगर कोई नंबर लिखते हैं तो हमेशा भुज वाले नंबर्स को हम पहले लिखते हैं, यानी कि x वाले नंबर्स को हम पहले लिखेंगे और y वाले नंबर्स को बाद में लिखेंगे। अब देखिए इसकी जो निर्देशांक फर्स्ट पहला जो चतुर्थांश है उसमें साइन होगा प्लस या माइनस दोनों होगा, क्योंकि देखिए ये प्लस है और इधर भी प्लस है, मतलब ये दोनों क्या है प्लस और प्लस। ये अब ये होगा सेकेंड चतुर्थांश माइनस प्लस। अब माइनस को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये भुज वाली लाइन से एक्स वाली, तो भुज को हम पहले लिखते हैं। तो ये आपके लिए माइनस और ये प्लस, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। थर्ड चतुर्थांश यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस। चौथे चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा। और लास्ट है फोर्थ चतुर्थांश, ये माइनस और ये प्लस, यानी कि प्लस को पहले लिखेंगे क्योंकि ये क्या है भुज है प्लस। तो ये आपको इतना याद रखना है। और ये एक क्या है एक ग्राफिक विधि है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं जिसे हम भुज और कोटि कहते हैं। ठीक है, इसमें मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0 0 होंगे। ये चार चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में माइनस प्लस होगा, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। वो ये साइन हम इसकी बेस लिखेंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस। यहाँ दोनों माइनस क्या है, यहाँ दोनों प्लस के और ये एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, अब इस बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। और अगर आपको रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं करना हो सिर्फ ग्राफ बनाना बोला होगा तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे, उसके x के मान 0 1 2 रखेंगे तो y का मान आएगा, और y के अगर मान रखते हैं 0 या कुछ भी नंबर रखते हैं तो x का मान आएगा। ठीक है, चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बड़ा था? आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, यानी कि पुत्री छोटी है और उसके पिता बड़े हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति का बीजीय गणितीय ग्राफ
ग्राफी रूपों में व्यक्त, मतलब आपको सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ बनाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से होता है, तो अपन को ना आफ्ताब की आयु को पता है ना उसकी पुत्री की आयु को पता है, तो हम मानेंगे माना वर्तमान आयु x एवं पुत्री की वर्तमान आयु y है। हमने आफ्ताब की आयु x माना एवं उसकी पुत्री की आयु हमने माना y। आफ्ताब एवं उसकी पुत्री से कहते हैं। अब पहली शर्त क्या है? प्रथम शर्त 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए पूर्व मतलब पहले और बाद मतलब आने वाला समय। अब यहाँ पर आपको देखना है कि पूर्व में आपको जोड़ना है घटाना है। देखिए अभी आप माना आपकी आयु 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले कहते थे, 7 वर्ष पहले आप 3 वर्ष के थे, क्योंकि अभी आपकी आयु 10 वर्ष से 60 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष के थे आप। तो आपने क्या किया, आपको घटाया 7 वर्ष। अब भी माना आपकी आयु 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 3 वर्ष बाद आप 13 साल के हो जाओगे। अभी आप 10 साल के हो, तो 3 वर्ष बाद आप 13 साल के हो जाओगे। तो पूर्व मतलब आपको ध्यान रखना है, पूर्व बोलता है तो आपको माइनस करना है और बाद बोल रहा है तो आपको प्लस करना है। तो देखो 7 वर्ष पूर्व, आप पहले आप हम दोनों की 7 वर्ष पूर्व क्या निकाल देते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना होगा? वर्तमान आयु उसकी x थी तो x माइनस 7, और पुत्री की आयु अभी y है तो 7 हो जाएगा, y माइनस 7। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है प्रश्नानुसार। x माइनस 7 और y माइनस 7, ठीक है। अब देखिए कितना होगा? 7 गुना होगा। कौन? आफ्ताब। तो 1 का 7 गुना, ठीक है। अब दोनों को हम बराबर करना है, 1 के बराबर 7 है। अब हमें दोनों का बराबर करना है, तो हम 7 का किस में गुणा करते हैं? जो छोटा नंबर है उसमें गुणा करेंगे। 7 का जो छोटा है उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 एकम 7। देखिए वो बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व में 7 गुना हो जाऊंगा। 7 गुना होगा मतलब अभी कितना है? वर्तमान में 1 है, तो 7 गुना होगा। 7 गुना होगा तो हम दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 का मल्टीप्लाई किस में किया हमने? जो छोटा है उसमें 7 का मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब इसमें दोनों में छोटा कौन है? ये आफ्ताब है और ये आफ्ताब का पुत्र है y माइनस 7। छोटा कौन है? ये पुत्र। तो हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y और 7 का गुणा 7 में 7 ही 7 ही 49 माइनस 49। अब x और y आपको इक्वेशन बनाना है, तो x और y एक तरफ और बिना x y वाले एक तरफ। तो x प्लस है इक्वल टू कितना आएगा? माइनस बराबर माइनस 49 माइनस किधर आएगा तो प्लस। तो x माइनस 7y बराबर 49 में 7 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 42। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये प्रथम शर्त थी। अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद मतलब प्लस करेंगे द्वितीय शर्त। अब पहले 7 वर्ष पूर्व था, अब 3 वर्ष बाद। आफ्ताब की आयु x प्लस 3, पुत्री की आयु y प्लस 3।
पुत्री, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कि x+3 y+3। 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब जो छोटा है उसको 3 का गुणा करेंगे हम। तो x+3 बराबर 3y प्लस 3×3 9। वही करेंगे जो हम इस प्रकार एक्स वाई वाले एक तरफ, बिना एक्स वाई वाली एक तरफ। x-3y इक्वल टू 9, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। ठीक है, x-3y बराबर 9 में से 3 जाएंगे तो 6। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आपको सिर्फ क्या करना था, इस स्थिति का बीजीय गणितीय रूप लेना है। ठीक है, तो हमने ये बीजीय गणितीय रूप लिख दिया। अब साथ में हमें ग्राफ के रूप में भी लिखना है। क्या करना है, ग्राफ के रूप में भी लिखना है। तो ग्राफ के रूप में लिखने के लिए हम समीकरण 1 को हल करेंगे, हम समीकरण 2 को हल करेंगे। किस प्रकार x का इसको हल करेंगे, तो x का मान 1 2 3 4 0 कुछ भी लेंगे, y का मान निकालेंगे, इसके 2 मान निकालेंगे और फिर हम इसके 2 मान निकालेंगे। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है, पहले समीकरण x है, एक x-7y बराबर माइनस का b। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक बार x बराबर 0 रखते हैं। देखिए x-7y बराबर माइनस का 42। अब x बराबर 0 लेंगे, अपन 0 लेंगे तो x की जगह 0 -7y बराबर -42। अब तो y का कितना आएगा, कोई भी मल्टीप्लाई में तो क्या मिलेगा, बड़े में चल जाएगा, तो -42 बटा माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा 7×42। वाई का मान कितना आया, 6 आया। ठीक है, जब x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना आया हमारे पास, 6 आया। देखिए x बराबर 0 लेने पर तो x की जगह हम 0 रखेंगे, 0 -7y बराबर माइनस का 42। तो -7y बराबर -42, चाहो तो हम माइनस से माइनस यहीं काट देंगे, तो y बराबर 42 बटा 7 7 6। तो y का मान कितना आया, 6, x बराबर 0 लेने पे। अब हम x बराबर क्या लेंगे, नंबर हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं अपन x बराबर 7 लेंगे। इक्वेशन नंबर पहले के 2 मान निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के भी हम 2 मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 7 रखेंगे, 7 -7y बराबर माइनस का 42, -7y बराबर माइनस का 42, प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7y बराबर माइनस का 49, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y बराबर 49/7, 7 कट जाएगा, कितना आएगा 7। देखिए आपको नंबर इस प्रकार से लेना है कि आपका जो नंबर हल आएगा वो एक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, एक पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। तब हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान आया 6, x बराबर 7 लिया तो y का मान भी हमारे पास क्या आया 7। अब देखिए x y जब x का मान 0 लिया था y का मान हमारे पास 6 आया था, और x का मान 7 लिया तो y का मान भी हमारे पास 7 आए थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब समीकरण 2 से कितना है, समीकरण 2 x-3y बराबर 6। वही x बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 लेते हैं, 0 -3y बराबर 6, -3y बराबर 6, माइनस y बराबर 6/3 कट जाएगा, तो y का मान कितना है माइनस का 2। अब यहाँ लेंगे हम y बराबर x बराबर 6 लेने पर,
तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 माइनस 3y बराबर 6 माइनस 3y बराबर 6 प्लस है तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 3y बराबर 0। तो y का मान कितना आएगा अपने पास, 0 आएगा। x जब आपने x 0 लिया तो y आया -2, जब आपने x 6 लिया तो y कितना आया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 के दो मान निकाले। अब हम बनाएंगे ग्राफ। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पर माइनस के अंक का काम है तो हमने माइनस के अंक कम रखे, ठीक है। पहले हम इक्वेशन में जो हमने फर्स्ट की थी उसको सॉल्व करना। जब आपके पास x कितना था, 0 लिया था, तो y का मान कितना आया था आपके पास 6, तो x का मान 0 यहाँ पे। ये x की इक्वेशन, x कितना है 0, तो y का मान कितना था 6 था। देखिए ये 0 और यहाँ यानी कि ये पहली रो बनी आपकी, यहाँ से x आपको 0 देखना है और y आपको 6 देखना है। दोनों का जो लाइन होगी वो आपको यहाँ पे मिलाना। पहला हो गया, सेकेंड दोनों ही आपके पास x भी साथ है और y भी साथ है, तो x साथ कहाँ है ये रहा, और y साथ कहाँ है यहाँ, दोनों मतलब यहाँ मिलेंगे। इस प्रकार से आपको दोनों को मिलाना है। यहाँ मिला दोनों का, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर पहले का कर, तो हम अब इन दोनों को मिला देंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, कौन सी थी, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये पहली इक्वेशन ग्राफी निरूपण हो गया। सेकेंड था, जब x 0 लिया था y -2, तो x 0 तो y कितना -2 यानी कि यहाँ पे आएगा। सेकेंड x 6, ये x 6 और y 0, मतलब आपके पास यहीं आएगा ये। अब हम इन दोनों को भी मिला देंगे, तो आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ क्या हमें निर्देशांक लिख दें, निर्देशांक देखिए, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इसकी क्या हुई 7 7 यहाँ के लिख लें, ये 0 और यहाँ 6, इसकी कितना है 0 और माइनस का 2, 0 माइनस 2, इसके कितना है 0 और माइनस 6 एंड 0। तो ये आपका ग्राफी निरूपण हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सेकंड में छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। मतलब 2 किलो सेब फल और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद कितना हो गया, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया, मतलब बढ़ गए। तो वही आपको बीजीय गणितीय व्यंजक और ज्यामितीय रूप लिखना है, ठीक है। अब हमें माना कि हल माना कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। दोनों का हो गया, तो कितने लिए 2 kg। अब प्रश्न अनुसार के बोल रहे, तो प्रश्न अनुसार 1 kg का मूल्य x रुपये, तो 2 kg का कितना होगा, यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसके रूप में हम इक्वेशन बनाएंगे। 2 kg यानी कि 2 kg यानी कि 2x रुपये मानते अपन ने, प्लस y 1 बराबर 160 रुपये, और यहाँ पर कितना था 4 था, 4x प्लस 2 kg था, तो अंगूर को हमने y माना है, 2y बराबर 300 रुपये। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और करके
इसको 2 से भाग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा 150 रुपये। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। देखिए ये हमारे डायरेक्ट इक्वेशन बन गई। पहले हमने इतना सॉल्व करके इक्वेशन को बनाया था, अब डायरेक्ट हम इसका ग्राफी निरूपण कर लेते हैं। ये आपका बीजी व्यंजक हो गया, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये करते हैं पहले हम। समीकरण x 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सेब और उस फल लेना, फल 0 रुपये तो मिलते नहीं है, 0 रुपये में तो आते नहीं है, तो हम इस मूल्य के हिसाब से रखते हैं। तो कितना बोल रहा है वो 160, तो हम 50 रुपये रखते हैं। x का मान 50 रखने पर यहाँ पर 50 रखते हैं। 2 गुणा x की जगह 50 प्लस वाई बराबर 160 रुपये। 50 का गुणा 2 में तो 100 आएगा, तो y का मान कितना आया 160 माइनस 100, तो y बराबर 60 रुपये। अब यहाँ पर हम x बराबर 60 रखेंगे। देखिए 2 गुणा 60 प्लस वाई बराबर 160 और 6, 60 का गुणा 2 में तो 120 प्लस वाई बराबर 160, तो वाई का मान कितना आएगा 160 प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आया 40। तो x और y जब आपने x का मान 50 रखा तो y का मान आया 60, और जब आपने x का मान 60 रखा तो y का मान 40। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कहाँ है, ये 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वही रखते हैं जो यहाँ रखा हमने। x का मान 50 रखने पर 50 रखते हैं, 2 गुणा 50 प्लस वाई बराबर 150, तो 50 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस वाई बराबर 150, तो y का मान आया 150 में से 100 जाएंगे कितना आएगा 50 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार x बराबर 60 रखेंगे। 60 रखने पर देखिए 2 गुणा 60 प्लस वाई इक्वल टू 150। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 में 2 का कितना आएगा 120 प्लस वाई बराबर 150, कितना आएगा y बराबर 150 में से 120 जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 30। x y जब x का मान आपने 50 रखा तो y का मान भी कितना आया 50। जब x का मान आपने 60 रखा तो y का मान आया 30। ये आपके दोनों आ गए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये हमने ग्राफ बनाया। अभी तक हमने 1 2 3 इस प्रकार से मान माने थे, लेकिन इस बार हमारे पास एक्स वाई के मान कितना है 60 आ रहे, 50 आ रहे, 30 40 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो हम ये जो मान भी हम उसी प्रकार से लेंगे 10 10 के अंदर में 10 20 30 40 50 60 एंड 70। इसी प्रकार 10 20 30 40 50 60 एंड 70। देखिए हमारे पास माइनस के कुछ नंबर आए नहीं, तो हम चाहे लिखे चाहे नहीं भी लिखे तो भी चल लेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान 50 और y का मान 60। ये x का मान 50 और y का मान 60, यानी कि कहाँ आएगा यहाँ पे।
और सेकेंड है 60 और 40, एक्स का मान 60 और वाई का मान 40, यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब क्या करेंगे, हम दोनों को मिला देंगे। ये हमने दोनों को मिला दी इस प्रकार से। अब इक्वेशन हमारे पास थी 2x + y बराबर 160, ठीक है। तो ये ले लेंगे 2x + y बराबर 160। यहाँ पर इसके बिंदु क्या होंगे, 50, 60, और यहाँ होंगे आपके बिंदु 60, 40। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला था 50, 50, दोनों ही सेम ही थे, यानी कि यहाँ बनेगा दोनों। सेकंड आपका था 60, 30, तो यहाँ ये 60 ये रहा आपका, और 30 यहाँ बनेगा। और इसी प्रकार हम इसको भी हम मिला देंगे, मतलब हमारे दोनों क्या है, समांतर ही, ठीक है बच्चों। कितनी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x + y = 150। यहाँ आपकी थी 50, 30, और यहाँ थी आपके लिए 50, 50, ठीक है। ये आपका ग्राफ फिनिट ऊपर, ठीक है बच्चों। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी रहेगा, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज, नई एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।